Hello बच्चों, let us see the question. The question says that which of the following values of alpha satisfy the equation. तो ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है. दीज आर दी ऑप्शंस. तो किस वैल्यूज के लिए, अल्फा के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये हमें बताना है. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट जो इस सवाल के अंदर यूज होगा वो होगा डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज. कैसे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा. तो सबसे पहले जो हमें डिटरमिनेंट गिवन है उसको लिख लेते हैं. डेल इक्वल्स 1 + α², 1 + α होल स्क्वायर, देन 1 + 2α होल स्क्वायर, 1 + 3α होल स्क्वायर, 2 + α टाइम्स स्क्वायर, देन 2 + 2α होल स्क्वायर, 2 + 3α होल स्क्वायर, 3 + α का होल स्क्वायर, देन 3 + 2α का होल स्क्वायर, देन 3 + 3α का होल स्क्वायर. ये हमें इक्वल गिवन है -648 के. तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन डिटर्मिनेंट के अंदर. अप्लाइंग C3 के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे C3 - C2, और सिमिलरली C2 के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे C2 - C1. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो अपना डिटरमिनेंट बनेगा, पहला कॉलम तो सेम ही रहेगा. सो 1 + α का होल स्क्वायर, देन 2 + α का होल स्क्वायर, 3 + α का होल स्क्वायर. C2 के अंदर C2 - C1 करने वाले तो हम लोग को मिलेगा 1 + 2α का होल स्क्वायर बनेगा 1 + 4α +4α, और माइनस करेंगे 1 + α का स्क्वायर. सो ये आएगा 1 - α² -2α. देन ये बनेगा 2 + 2α का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4α² +8α -4 -α² -4α. Similarly 9 + 4α² plus 2 times 3 6 times 2 12α minus 9 minus α² minus 6α. सिमिलरली हम लोग C3 - C2 भी कर लेंगे. सो ये मिलेगा 1 + 9α² plus 6α minus 1 minus 4α² minus 4α, then 4 + 9α² plus 12α minus 4 minus 4α² plus 8α, then in last 9 plus 9α² plus 18α minus 9 minus 4α² minus, this will become 12α. So ये सिंप्लीफाई होने पे हमें डिटरमिनेंट मिलेगा डेल इक्वल्स 1 + α का स्क्वायर, देन 2 + α का स्क्वायर, देन 3 + α का स्क्वायर, और इधर से अपने को मिलेगा सेकेंड कॉलम में 4α² minus α², सो α², देन +2α, α² plus 2α, 3α² plus 2α मिलेगा. देन
3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, देन 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा। सिमिलरली यहाँ मिलेगा हमें 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 4 अल्फा स्क्वायर इज 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, देन 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा। ये हमें मिल गया। और ये सवाल में हमें दे रखा है इक्वल्स टू माइनस 648 अल्फा। यस, सो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से अल्फा कॉमन ले सकते हैं। सो हमारे पास जो आएगा बाहर वो आएगा अल्फा स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 3 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, देन 3 अल्फा प्लस 2, अल्फा कॉमन ले लिया यहाँ से, 3 अल्फा प्लस 4, देन 3 अल्फा प्लस 6। सिमिलरली यहाँ पे बनेगा 5 अल्फा प्लस 2, 5 अल्फा प्लस 4, देन 5 अल्फा प्लस 6। और ये इक्वल है माइनस 648 अल्फा के। सिमिलरली यहां से हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन और लगाएंगे C3 के अंदर। तो C3 के अंदर अगेन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे C3 माइनस C2। सो जो हमें डेल मिलेगा इस बार, ये डिटरमिनेंट बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा स्क्वायर तो बाहर है, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, देन 3 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। सेकेंड कॉलम रहेगा सेम, 2 प्लस 3 अल्फा, देन 4 प्लस 3 अल्फा, देन 6 प्लस 3 अल्फा। और ये मिल जाएगा 2 अल्फा, 2 अल्फा और 2 अल्फा। ये आ गया अपने पास इक्वल्स टू माइनस 648 अल्फा। देन हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा हमें पास 2 अल्फा क्यूब टाइम्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 2 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, देन 3 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 अल्फा, 4 प्लस 3 अल्फा, देन 6 प्लस 3 अल्फा, 1 1 1 इक्वल्स माइनस 648 अल्फा। अगेन हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R1 के अंदर। R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R1 माइनस R2, और R2 के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R2 माइनस R3। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से हमें 2 जीरोस मिलेंगे। सो ये डिटरमिनेंट बनेगा 2 अल्फा क्यूब टाइम्स, फर्स्ट कॉलम तो सेम ही रहेगा, दिस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर रहेगा, ये 2 प्लस 3 अल्फा, ये 0 बन जाएगा। देन ये यहाँ पर करेक्शन होगा, यहाँ R1 में R1 माइनस R2 कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो माइनस 3, देन अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बनेगा 2 अल्फा माइनस 4 माइनस 2 अल्फा, देन ये आ जाएगा अपने पास माइनस 2, देन थर्ड रो में ये 0 बनेगा अपने पास, ये बनेगा अगेन माइनस 2, और ये मिल जाएगा अपने पास 4 माइनस 9 हो जाएगा -5, देन माइनस 4 अल्फा माइनस -2 अल्फा। थर्ड सेम रहेगा रो, सो 3 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 6 प्लस 3 अल्फा 1, दिस इक्वल्स माइनस 648 अल्फा। नाउ हम लोग एक्सपांड करेंगे अलोंग थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो ये बनेगा 2 अल्फा क्यूब टाइम्स 1
एलिमेंट के अलॉन्ग ये ओपन होगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा -2 टाइम्स -3 -2 अल्फा प्लस 2 टाइम्स -5 -2 अल्फा। तो ये आ गया अपने पास इक्वल्स -648 अल्फा। तो 2 अल्फा क्यूब टाइम्स ये आ गया 6 प्लस 4 अल्फा -10 -4 अल्फा इक्वल्स -648 अल्फा। सो ये आ गया अपने पास -8 अल्फा क्यूब प्लस 648 अल्फा को इधर ले आएंगे इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 8 अल्फा हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बनेगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 81 इक्वल्स 0। सो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी अल्फा स्क्वायर की 81 विच इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स +-9। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शंस मिलेंगे वो मिलेंगे +9 और -9 दोनों। हेंस ऑप्शन बी और सी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। हेंस ऑप्शंस बी एंड सी आर correct. Hope you have understood it well. Best of luck.